का 13 पद तक काफी लंबा चौड़ा है और इसमें बहुत सारे घटनाओं का या फिर दृष्टांतों का वर्णन है। इस किताब के पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इसका लेखक और कोई नहीं परंतु मत्ती, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और वो व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम देखेंगे उसी 9 अध्याय में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने उनको बुलाया। इनके जो बैकग्राउंड है, उनकी पृष्ठभूमि है, वो यहूदी बैकग्राउंड है, वो यहूदी खानदान से आता है। यहूदी लोग अपने धर्म के प्रति और अपने यहोवा परमेश्वर के प्रति बहुत ही कट्टरवादी थे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो लोग कभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए। हाँ, स्वीकार किए जरूर, लेकिन एज ए प्रोफेट, भविष्यवक्ता के रूप में, एक संत के रूप में उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन कभी भी उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। और जब मत्ती यीशु मसीह को जान लेता है, वो बदल जाता है, अर्थात हम हमारी भाषा में बोले तो वो मसीह बन जाता है। यहूदी से अब वो क्रिश्चियन हो जाता है, मसीह बन जाता है। तो इस किताब को अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने यहूदी भाई बहनों के लिए इस किताब को लिखता है। क्योंकि यहूदी लोग एक और बात की अपेक्षा कर रहे थे, वो है कि परमेश्वर पिता जो है, यहोवा परमेश्वर, वो राजा के रूप में आएगा और अपनी राज्य को स्थापित करेगा। इसीलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, सेवक बन के आया, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उनको ये इस किताब को उनको यहूदियों को लिखता है। और इसमें बहुत सारे दृष्टांतों को वर्णन किया गया है। मत्ती जो है बहुत सारे दृष्टांत को, उदाहरणों को, यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया, यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बोला, उन सबको वो रिकॉर्ड करता है। और ये जो सुसमाचार है अपने आप में एक अद्भुत और अलग सुसमाचार है, जो यीशु मसीह के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से हमें समझाता है, पिक्चर देता है। तो आइए हम देखते हैं यीशु मसीह जो है इस दुनिया में क्यों आया। हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हर साल क्रिसमस के रंग में हम लोग रंगते हैं, लेकिन क्रिसमस जैसे ही खत्म होता है वो रंग फीका हो जाता है और हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया था। यीशु मसीह आज से 2018 साल पहले इस दुनिया में आया और उनके आने के पीछे बहुत सारे कारण थे, मकसद थे। वो ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आ गया कि चलो संसार के लोगों के साथ मैं भी थोड़ा जाके घूम फिर लेता हूं, उनके दुख दर्द जो भी देख लेता हूं, उसके बाद वापस आ जाऊंगा करके नहीं आया। यीशु मसीह एक उद्देश्य के साथ आया और उन उद्देश्यों को, उन कारणों को हम इस घटनाओं के आधार पर देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं 23 पद, 8 अध्याय उसके 23 पद से जब मैं पढ़ूं तो आप ध्यान से सुनिएगा। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, ऐसा लिखा है। ये घटना जो है, यीशु मसीह जो है ना बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया, चमत्कार किया। उसके बाद कुछ लोग जो है, जब चमत्कार होता है ना तो हम लोग बड़े जोश में आ जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हुआ तो एकदम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तेरे लिए जीने मरने के लिए तैयार हूं, एकदम जोश में आ जाते हैं। कुछ लोग जो है, यहाँ पर जब 18 पद से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो है वैसे ही हो गए और यीशु मसीह के चेला बनने के लिए वो तैयार हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा कि 20 21 22 पद में जब हम पढ़ते हैं कि मेरे लिए तो सिर रखने की जगह भी नहीं है, मैं इस संसार में आया, चरनी में पैदा हुआ, गौशाले में चरनी में पैदा हुआ और वहां पर मैं पला बढ़ा, एक बढ़ाई के घर में मेरे पालन पोषण हुआ। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, लोग चमत्कार को देखकर यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश किए। वो लोग पूछने लगे, प्रभु आप जब चमत्कार कर रहे हैं, अगर हम आपके चेले बन जाए तो हमारे अंदर भी वो चमत्कार आ जाएगा, फिर हम भी जहां से गुजरेंगे, गली मोहल्ले से गुजरेंगे, बीमार के घर से गुजरेंगे या किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, बड़ा ही अद्भुत काम होगा, चमत्कार होगा। शायद ऐसे वो लोग सोचकर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए या यीशु मसीह के चेला बनने के लिए वो लोग तैयार हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, देखो भाई, ये चमत्कार को देखकर नमस्कार मत करो, अगर ये चमत्कार नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। और दूसरी बात, मेरे लिए अपना खुद का घर भी नहीं है, लिखा है सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जैसे ये बात सुने बाकी सब लोग क्या हो गए, छोड़ दिए। उसके बाद एक घटना होती है, जब वह नाव पर चढ़ा, वो घटना होने के बाद यीशु मसीह नाव पर चढ़ता है। उसके बाद लिखता है
तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। चेले लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। उन्होंने जाना था यीशु मसीह को, इसलिए वो लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। अब सब के सब नाव में हैं और चेले भी नाव में चले गए। उसके बाद लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। उसके आगे पढ़ते हैं 26 पद में लिखा है, 25 पद में लिखा है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा। इसका मतलब ये है, सुनिए ध्यान से, मेरी तरफ देखो, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, टेंशन मत, मेरी तरफ ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह नाव में गया और नाव में जाने के बाद, चूंकि वो बहुत सारे काम किया था, चमत्कार किया था, बहुत सारे वार्तालाप हुआ था, संदेश दिया था, तो नाव में जाते ही वो सो गया। सोने के बाद जब यीशु मसीह वहां पर सो गया, सोने के बाद ये 24 पद में लिखा है, देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और यीशु मसीह क्या हो रहा है? सो रहा है। नाव में चढ़ गए, चेले लोग भी नाव में चढ़ गए। चढ़ने के बाद उनको लगा हो गया, यार कहाँ काहे के लिए हम लोग इसके साथ चढ़ गए चेले में। चेले लोग बोले होंगे काहे की नाव में चढ़ गए, अभी चमत्कार किया था और अभी आदमी सो गया है और अब सोने के बाद इतना आंधी तूफान आ रहा है, बेहतर होता कि हम लोग चमत्कार को ही सोचकर नमस्कार करते रहते, अच्छा गुण गाते रहते। हम लोग यहाँ पर आ गए, अब तो हम मरने वाले हैं। शायद उनको ऐसा लगा हुआ, शायद वो लोग ये भी सोचे होंगे, अच्छा हो गया 18 पद से जो चेले बनने के लिए लोग सोच रहे थे नहीं आए, अच्छा हो गया, हम लोग भी उनके साथ होते तो अच्छा हो जाता। क्योंकि यहां पर अभी यीशु मसीह सो गया है और इतनी आंधी तूफान चल रहा है। लिखा है बाइबल में 24 पद में लिखा है कि इतना आंधी तूफान आया कि वो आंधी तूफान के अंदर वो नाव चला गया, मतलब नाव जो है आंधी तूफान से ढक गया, ऐसा लिखा है। उसके बाद लिखा है यीशु मसीह सो गया। उसके बाद लिखा है 25 पद में लिखा है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसके बाद 26 पद में कहता है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और लिखा है शांत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। नंबर 1, पहली बात, यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि आपको वो शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के आने का मुख्य कारण, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य इस संसार में यह है कि हमें वो शांति दे। यीशु मसीह आज से 2018 साल पहले जब इस दुनिया में आया, उसके पहले और अभी भी लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने तकलीफ में हैं। मैं हर समय बोलता हूं, लोगों की पहरावा देखकर उसको जज मत करो, उसके अंदर भी तकलीफ है। हर इंसान के अंदर तकलीफ है, हर इंसान के अंदर परेशानी है। कोई भी आदमी चैन से नहीं है। दुनिया में जब तक है परेशानी, दिक्कतें, मुसीबतें हैं। इससे बढ़कर जब यीशु मसीह नहीं आया था, उस समय था, लोग बहुत परेशान थे। बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए और लोग जो है अपनी तरीका से लोगों को शांत करने के, लोगों के जीवन में शांति को स्थापित करने की कोशिश किए, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हुए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार से कहता है, ए अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां गया? अरे मैं हूं बोट में, मैं हूं तुम्हारे नाव में, मैं हूं तुम्हारी कश्ती में, हालांकि मैं सो रहा हूं लेकिन मैं उपस्थित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहां रहा? हमारी जिंदगी में जब मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। ये चेले लोग जो है पहले जब 8 दिन कर रहे थे और जब चमत्कार हुआ होगा यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया तो कॉलर उठा के बोले भी होंगे, हम यीशु मसीह के कौन हैं। उनके जीवन में आंधी आ गई, तूफान आ गया, मुसीबतें आ गई, तो वो चमत्कार जिसको उन्होंने देखा था या देख के तुरंत नाव पर चढ़े हैं,